इस वीडियो के बाद आपको अपने हेयर से लेके कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। आपको क्या हेयर कट चाहिए, एवरीथिंग इज इन द वीडियो। दोनों सेम हेयर्स होते हैं, आपके फेशियल फीचर्स भी डिफाइन कर देते हैं एंड इट्स रियली मैटर अ लॉट। देयर इज अ रीजन कि एक फेमस लाइन बोली जाती है, बॉयज का मेकअप होता है वो उनके हेयर्स होते हैं। एंड अगर आप गंजे हो तो आपके लिए ऑलरेडी डेटिंग गेम खत्म हो चुका है। आपको कोई गर्ल्स लाइक नहीं करने वाली, लाइक दूर से यू बोल देगी, पहले ही खेल खत्म है, आपका तो घी खत्म हो चुका है। व्हेन वी टॉक अबाउट हेयर्स, तो हेयर्स में दो चीज होती है, लाइक आपके फॉलिकल्स होते हैं जहाँ से आपके बाल उगते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है आपके बालों को, एंड सरफेस लेवल के हेयर जो आपको विजिबल दूर से दिखाई देते हैं। एंड हमारे इंडिया में एक बड़ा मिथ है कि लाइक बताया जाता है कि आप अपने गंजे हो जाओ गर्मियों के टाइम पे एंड आपके बाल घने उग जाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ। एंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि आपके जो फॉलिकल्स बंद हो रहे होंगे उसका भी आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपकी जो हेयर लाइन है वो रिसीडिंग हो रही है, बस आप गंजे हो के खुश हो रहे हैं, मेरे बाल आने वाले हैं, मेरे बाल आने वाले, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने यहाँ पर एक चीज बताई थी, हमारे बालों की फैक्ट्री क्या होती है वो तुम मेरे को कमेंट करके बताना है ना। अब हम सबसे पहले हेयर रूटीन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग से होता क्या है, बहुत से लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन रहता है, अगर हम ऑयलिंग करेंगे बाल और भी ज्यादा घने हो गए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ऑयलिंग का बेसिकली खेल ही रहता है, जब भी आप शैम्पू करने वाले होते हो आपके बालों में ऑयल होता है, वो खींच लेता है, तो उससे बचने के लिए हम ऑयलिंग करते हैं। नहाने के बाद आपके बाल फूल जाते हैं, वो नहीं फूलेंगे। फिर आपको शैम्पू करना होता है। शैम्पू आपको स्कैल्प पे लगाना है, लाइक आपके स्कैल्प पे जो भी डर्ट वगैरह होगी इसको वो रिमूव कर देगा। देन आपको कंडीशनर लगाना है। कंडीशनर का ध्यान रहे कि आपको सरफेस हेयर पे लगाना है, ठीक है, नॉट स्कैल्प पे। आपके जो फ्रीजी हेयर हो जाते हैं शैम्पू करने के बाद वो नहीं होगी एंड स्मूथ हेयर रहेगी। कैप लेने के बाद आपको डर्मास्टैम्प अप्लाई करना है। इससे होगा क्या, ये ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है एंड बाकी क्या करता है मेरे को भी ढंग से नहीं पता, ठीक है। मिनॉक्सिडाइल, ये आपकी जो हेयर ग्रोथ होगी उसमें हेल्प करेगा। स्कैल्प मैसेजर होता है ना, उससे आपकी जो डर्ट होगी वो भी रिमूव होने वाली है, ठीक है। आपको डैंड्रफ है वो भी रिमूव होने वाला है। ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करता है। बेस्ट चीज है भाई, देखो कुछ खरीदो ना खरीदो, स्कैल्प मैसेजर पे जरूर इन्वेस्ट करना। हेयर है वो वेवी और बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, तो आपको सल्फेट बेस्ड शैम्पू यूज करना है। बेसिकली सल्फेट जो शैम्पू होते हैं वो थोड़ा ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑयल रिमूव हो जाएगा तो आपके जो बाल है वो थोड़े वॉल्यूमाइज हो जाएंगे एंड अच्छे लगेंगे। वहीं अगर आपकी जो कर्ली बाल है उसके लिए आपको सल्फेट फ्री लेना है शैम्पू, क्योंकि जो कर्ली हेयर होते हैं उसमें ऑलरेडी तेल की कमी रहती है। अगर हम उसमें सल्फेट बेस्ड वाला शैम्पू यूज करेंगे तो उससे तेल की कमी और हो जाएगी, तो इस चीज से बचने के लिए हम सल्फेट फ्री वाले शैम्पू यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि करेक्ट शैम्पू कैसे चूज। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ठीक है, आपको ब्रांड को छोड़कर इंग्रेडिएंट्स पे लेना। अगर आपको डैंड्रफ है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आ जाता है केटाकोनाजोल और जिंक पायरेथायोन। एंड अगर आपके ड्राई हेयर है कैरामिडीज नाम का इंग्रेडिएंट होता है, आपको वो वाला शैम्पू बाय करना है। एंड वॉल्यूमाइज करने के लिए आपको हाइड्रोलाइज केराटिन नाम का इंग्रेडिएंट आपके शैम्पू में नंबर 1 के बारे में। यहाँ पर हमारा मेन विलन आ चुका है, तबाह कर देता है। विलन नंबर 1 हार्ड वाटर। एंड ऐसा क्यों, मैं पानी को बुरा क्यों बता रहा हूँ। सो बेसिकली जो भी आपका टैप वाटर आता है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रहता है, जो कि आपके बालों पे कोटिंग कर लेता है। एंड इससे होगा क्या कि आपके जो बाल होंगे वो फ्रीज हो जाएंगे, डल हो जाएंगे एंड हेयर फॉल भी होना उसमें चालू हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि भाई पानी से तो नहाना ही है, अगर पानी से नहीं नहाएंगे तो और कैसे नहाएंगे। लेकिन जब भी आपका एंड हो गया होगा कि हाँ भाई अब मैं को चल देता हूँ, एक मग में आरओ का वाटर लेकर रखना है, या फिर आप कोई भी बर्तन ले सकते अपने हेयर्स पे आरओ का वाटर एंड फिल्टर का वाटर जो भी है आपके पास जो भी होगा वो अप्लाई करना है। इससे आपकी जो हेयर्स होगी वो ना तो ड्राई होगी, ना फ्रीज होगी, ना ही डल पड़ेगी। तो मैं आपकी मेमोरी चेक करना चाहता हूँ, तो मेरे को बताओ कि इंग्रेडिएंट्स ज्यादा मैटर करते हैं या फिर ब्रांड ज्यादा मैटर करता है, कमेंट में जरूर बताना। मैं तो अब हम बात करते हैं, अगर आपकी जो बाल है वो फ्रीज हो चुके हैं या फिर डैमेज हो चुके हैं, कुछ इस टाइप के हो चुके हैं, लाइक ब्रुश नहीं हो जाता, इस टाइप के बाल अगर आपके हो चुके हैं तो क्या सोल्यूशन है। कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई इसका सोल्यूशन बता रहा होगा तो वो आपको बेवकूफ बता रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। लेकिन जो आपके आने वाले बाल है उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। सबसे पहले जो भी आपके वेट हेयर्स होंगे उसको स्लाइटली ड्राई कर लेना है। एंड ध्यान रहे आपको टॉवल से ज्यादा रब नहीं करना है। कंघा होगा या फिर आपको जो भी कॉम्ब होगा उसके जो टूथ है ना वो चौड़े होने चाहिए। इस टाइप का आपको जो कंघा है वो बाय करना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको एक हीट प्रोटेक्टेंट बाय करना है तो करना है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो, आप कोई भी हेयर ड्रायर यूज करते हो तो आपको हीट प्रोटेक्टेंट बाय करना ही होगा। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसको कैसे सोल्व करें। 2 रीजन होते हैं मेनली, फिर आपको स्ट्रेस हो रहा है या फिर आप अच्छी स्लीप नहीं ले पा रहे हो या फिर आप किसी तरह से बीमार हो तो आपको हेयर फॉल होगा। एंड ये टेम्परेरी हेयर फॉल होता है एंड इसको रिवर्स किया जा सकता है। फिर दूसरा होता है हमारा DHT की वजह से। बट उससे पहले मेरे को बताओ कि इसमें से
आपका नॉर्वुड कौन सा है। डीएसटी एक टाइप का टेस्टोस्टेरोन ही होता है जो कि आपके फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है एंड इससे होता ही है कि जो आपके बाल आने वाले थे वे नहीं आएंगे एंड जो बाल ऑलरेडी है वे भी झड़ जाएंगे। ये जेनेटिक बेस्ड है। अगर आपके पेरेंट्स के बाल झड़ जाते थे तो 100% आपके भी झड़ेंगे एंड डीएसटी जेनेटिक बेस्ड भी होता है। पहला हमारे पास सॉल्यूशन आता है मोनोक्सिडाइल प्लस डर्मा स्टेम। इससे होगा क्या कि आपका जो ब्लड फ्लो होगा वो भी इंक्रीज होगा एंड हेयर रीग्रो होना चालू हो जाएगी। जो हमारा मिनोक्सिडाइल होता है वो हमारे हेयर रीग्रोथ पीरियड को दोबारा चालू कर देता है। अब हम बात करते हैं फिनेस्ट्राइड के बारे में। मैंने जैसे आपको बताया कि डीएसटी की वजह से ही हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं एंड अगर हम डीएसटी को ही ब्लॉक कर दे तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएगी। फिनेस्ट्राइड यही काम करता है। इसका नुकसान ये है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। चिंता करने वाली बात नहीं है क्योंकि स्टडीज ने शो करा है 10,000 में से सिर्फ 14 लोगों को ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिला था एंड बहुत कम चांसेस है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। मैंने आपको एक शैम्पू बताया था कैंटाजोल 2%। डीएसटी होता है उसको काफी हद तक ब्लॉक करने में आपकी हेल्प करेगा कैंटाजोल 2%। एंड दूसरा इसका फंक्शन वही है कि लाइक आपको डेंड्रफ हो रहे तो एंटी फिंगल भी होता है, ये उसको भी हटा देगा। लाइक आपने वही एड देखे होंगे ना आयुर्वेदिक ऑयल, उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, मोस्ट ऑफ देम में यही मिला रहता है रोजमेरी ऑयल एंड ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है एंड स्टडीज शो करती है कहीं ना कहीं ये 2% माइनोक्सिडाइल जितना इफेक्टिव भी है अगर आप डेली इसको अप्लाई कर रहे हो नहाने से पहले। ऑब्वियसली कई बार होता ही है कि कैराटीन की कमी की वजह से आपके जो बाल होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है एंड कहीं ना कहीं पे झड़ने भी लगते हैं। तो उसके लिए आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है एंड उसमें आपको मिलेगा कैराटीन, ठीक है। एंड बेस्ट सोर्स हमारा एग्स है, एग्स कंज्यूम करना चालू करो, ठीक है। एंड प्लीज वो व्यक्ति मत बनना जो कि अंडे खरीद के लाते हैं एंड अपने बाल के ऊपर रगड़ लेते हैं। मतलब बाल आपके जो है वो एग्स को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, मतलब कैराटीन को एब्जॉर्ब नहीं करने वाले वहां से, है ना। ये बेवकूफी अपने आप में। सनलाइट लो, स्लीप लो, एग्स कंज्यूम करो, अच्छी डाइट रखो, ओवरऑल आपका जो हेयर फॉल है वो कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हेयर कट के बारे में। हेयर कट के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर आपका राउंड फेस, आपका गोल मटोल फेस है या फिर आप फैटी बंदे हो तो आपके लिए साइड में वॉल्यूम कभी भी नहीं होनी चाहिए, आपको अपर में वॉल्यूम इंक्रीज करनी है। एंड अगर आपका लंबा फेस, ऑब्लोंग फेस है तो अपनी साइड की जो भी वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करना है। यहाँ पे जो कनेक्टिव के बाल आई रहते हैं उसको इंक्रीज करना होगा। एंड अगर आपका स्क्वायर फेस है तो स्क्वायर फेस शेप की एक बेकार बात भी होती है एंड अच्छी बात भी होती है। सबसे पहले हम अच्छी बात के बारे में बात करते हैं। जो स्क्वायर फेस शेप होता है ना, उसमें जो आपका लोअर थर्ड होता है, जो लाइन होता है, वो बिल्कुल शार्प रहती है एंड अच्छी दिखती है। इसका नेगेटिव साइड ये है कि अगर आपको जो लोअर थर्ड है वो काफी ज्यादा छोटा है तो ये आपके फेस को उतना ही अगली बना देता है। आपको फेड करवानी है एंड फ्रिंज हेयर कट करवाना है। एंड अगर आपका ओवल फेस शेप है तो अच्छी बात है यार, ओवल फेस शेप में हर टाइप के हेयर कट्स जच जाते हैं। बात करते हैं जो कि आजकल जेनजी में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, वो है ग्रे हेयर का होना एंड या फिर व्हाइट हेयर्स का होना। एनीमे में व्हाइट हेयर्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, भाई क्या कूल कैरेक्टर है ये वो, लेकिन इन रियल लाइफ ये आपका कॉन्ट्रास्ट खराब कर देता है एंड कहीं ना कहीं आपको एज वाली फीलिंग देते हैं। तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। इसका मेन कारण होता है हमारा जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स के भी जल्दी बाल सफेद हो गए तो आपके भी होने वाले हैं, या फिर आपको डिफिशियंसीज होता है, लाइक विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गया, फिर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई, तो इसकी वजह से आपके, या फिर आप एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजर रहे हो, उससे भी आपके व्हाइट हेयर्स होने वाले। लाइक कोई नेचुरल वे नहीं है कि आपके जो बाल ऑलरेडी सफेद हो चुके हैं उसको एकदम काला कर दे नेचुरली, नहीं, ये नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने बताया तो वो नॉन लिविंग थिंग है, वो आउट ऑफ द योर बॉडी आ चुके हैं, ठीक है, आपकी बॉडी से बाहर आ चुके हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है उनका। सबसे आसान तरीका रहेगा कि भाई आप टाइम टू टाइम अपने बालों को डाई करवाते रहो एंड ये आपको ऑब्जर्व फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, क्योंकि आपके ऑलरेडी बाल सफेद हो चुके हैं तो भाई रंग बिरंगे बाल करवाओ अपने, है ना। अब एक्सपेरिमेंट करना आप चालू करो। एंड दूसरा बात ये है कि आप अपनी डेफिशिएंसी को फिक्स करो, लाइक विटामिन। एंड अपना ये फोर्थ ये है कि भाई देखो, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट। अगर आपकी डस्की ब्राउन है तो आप व्हाइट हेयर्स करवा सकते हो, ब्लॉन्ड हेयर्स करवाते हैं एंड यू लुक गोना गुड ब्रो। अगर हम मिस्टेक के बारे में बात करते हैं एंड स्पेशली फॉर द राइडर्स ब्रो, सो होता ही है कि वे नाती जो है अपने काम को निकल लेते हैं एंड क्योंकि उनके बाल गीले है तो वे उनके बालों में फंगस हो जाती है एंड फंगस होने के बाद वही है डैंड्रफ प्रॉब्लम, लिक प्रॉब्लम। अवॉइड हेलमेट। क्योंकि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो मैं आपको कुछ चीज बता दूं। लाइक अगर आप चाहते हो कि आप अपने लुक्स को इंप्रूव करो, एक सिस्टम ऐसा चाहते हो कि मैं इंप्रूव करवा के दूं आपकी लुक्स को, लाइक आपको पेड लेक्चर्स देखने को मिलेगा, आपकी पर्सनलाइज्ड PDF आपको एनालाइज करके आप में क्या क्या कमी है उसके ऊपर, आपके फैशन सेंस के ऊपर, आपका हेयर कट, आपका स्किन केयर, मेनली एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है एंड 3 टाइप्स की PDF, A95 PDF एंड हाउ टू लिव हैप्पीली, इस टाइप की PDF हो गई हमारी एंड दिस काइंड ऑफ PDF वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड तो चेक आउट माय वेबसाइट ब्रदर।